नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी। इससे पहले आप सभी ने सुना, साधु अनल पक्षी के समान कब होता है। अनल पक्षी का दृष्टांत अविचल धाम की प्राप्ति किससे होती है। नाम ध्यान महात्म। नाम पाने वाले को क्या मिलता है, सार शब्द क्या है। अब आइए सुनते हैं। कबीर साहब धर्मदास साहब को उदाहरण देते हुए बतलाते हैं, समझाते हैं खष्ट चक्र के विषय में। तो आइए सुनते हैं खष्ट चक्र के विषय में। इससे पहले आप सभी से अर्जी, निवेदन, विनती, प्रार्थना है, लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे, ताकि सभी भक्तजनों को, श्रोता बंधु को, भक्त प्रेमी को सुनने के लिए मिले। साहेबंदगी, साहेबंदगी, साहेबंदगी। कबीर साहब मानव शरीर के अंदर क्या है, कौन कौन सा चक्र है, जिसे साधु संत उसे जानकर साधना कर भक्ति को प्राप्त करते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि मानव शरीर के अंदर अनंत पंखुड़ियों वाले कमल हैं, जो अजपा जाप की डोर को साधना करने पकड़ने से जाने जाते हैं। तब वहाँ सूक्ष्म द्वार दिखाई पड़ता है, जिससे मन बुद्धि से परे दिखाई न देने वाले सतपद को पाया जाता है। योगियों के मतानुसार मानव का शरीर खट चक्र पर आधारित है। इन विभिन्न 6 चक्रों को नाना पंखुड़ियों वाला कमल बताया गया है, जो निम्न प्रकार से है। सर्वप्रथम मूलाधार चक्र। इस चक्र का स्थान गुदा मूल से 2 अंगुल ऊपर और पस्थ मूल से 2 अंगुल नीचे है। यह लाल रंग से प्रकाशित 4 पंखुड़ी से युक्त कमल जैसा है। यह पृथ्वी तत्व का मुख्य स्थान है। इसको शरीर का आधार चक्र भी कहते हैं। दूसरा, स्वाधिष्ठान चक्र। मूलाधार चक्र से 2 अंगुल ऊपर पेड़ू पर इसका स्थान है। यह सिंदूरी रंग से प्रकाशित 6 पंखुड़ियों वाले कमल के समान है। यह जल तत्व का प्रमुख स्थान है। तीसरा, मणिपूरक चक्र। इसका स्थान नाभि मूल है। यह नीले रंग के प्रकाश से प्रकाशित 10 पंखुड़ियों वाले कमल के समान है। यह अग्नि तत्व का मुख्य स्थान है। चौथा, अनाहत चक्र। इसका स्थान हृदय के मध्य है। वह सिंदूरी रंग से प्रकाशित 12 पंखुड़ियों वाले कमल के समान है। यह वायु तत्व का प्रमुख स्थान है। पांचवा, विशुद्ध चक्र। इसका स्थान कंठ प्रदेश है। धुंधले रंग से प्रकाशित यह 16 पंखुड़ियों वाले कमल के समान है। यह आकाश तत्व का प्रमुख स्थान है। छठा, आज्ञा चक्र। इसका स्थान दोनों भौहों के मध्य भ्रुकुटी के भीतर है। यह सफेद रंग से प्रकाशित 2 पंखुड़ियों वाले कमल के समान है। यह महतत्व का मूल स्थान है। सातवां, सहस्त्रार चक्र। इसका स्थान तालु के ऊपर मस्तिष्क में ब्रह्मरंध्र से ऊपर है। रंग बिरंगे प्रकाश से युक्त 1000 पंखुड़ी वाले कमल के समान है। यह तत्वातीत है। हृदय के मध्य में स्थित अनाहत चक्र पर मन की गति निर्भर है। यह 8 कमल दल 8 दिशाओं में विभाजित माना जाता है। जिस समय मन कमल पुष्प के छिद्र के बाहर होता है, वह मनुष्य की जागृत अवस्था मानी जाती है। उस समय मनुष्य विभिन्न कर्म करता है, परंतु मन
नटखट एवं चंचल है। वह क्षण प्रति क्षण एक से दूसरी पंखुड़ी पर भ्रमण करता रहता है, जिससे मनुष्य के कर्म कमल पंखुड़ियों के अनुसार होते हैं। मन के साथ ही इंद्रियां भी उस कर्म में प्रवृत्त होती जाती है। मन संसार में सबसे तीव्र गति से चलता है। मन को नियंत्रित करने तथा कैवल्य पद पाने के लिए ही योगियों ने राजयोग का वर्णन किया है। देह के भीतर शून्य आकाश में अलौकिक प्रकाश होता है। वहाँ आदि पुरुष परम पिता परमात्मा का वास है। उसे पहचान समझकर सतगुरु का हंस साधक वहाँ पहुँच जाता है। आदि चित्त वृत्ति वहाँ ले जाकर पहुँचाती है। आदि चित्त वृत्ति जिस परम पिता परमात्मा के पास लेकर जाती है, उसे जीव सोहम कहकर बोलते हैं। हे धर्मदास, तुम बुद्धिमान संत हो। कल्याण कारक सार शब्द को अच्छी तरह से जानो समझो। सार शब्द नाम जपने की विधि। अजपा जाप की भक्ति साधना के अनुसार देह के भीतर शून्य में सहज स्वाभाविक ध्वनि होती है। उसे सोचने समझने के लिए स्वयं को सतगुरु के द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान में लगाना चाहिए। उसके लिए मन प्राण को स्थिर कर तथा मन के विषय कर्म इंद्रियों को त्याग कर उस सार शब्द स्वरूप को देखना चाहिए। वह सहज स्वाभाविक ध्वनि बिना जीभ हिलाए स्वतः ही होती है। हाथ में माला लिए बिना अजपा जाप जपा जाता है। इस प्रकार विदेह सार शब्द को पूर्ण रूप से ध्यान करते हुए अमर लोक पहुंचना चाहिए। विशेष विदेह सार शब्द के अजपा जाप जपने की नियमानुसार विधि के लिए गुरु से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। गुरु से प्राप्त ज्ञान की विधि पूर्वक भक्ति साधना करने से ही सफलता प्राप्त होती है। अजपा जाप की भक्ति साधना से भीतर सहज स्वाभाविक ध्वनि स्वतः होती है। इस सार शब्द की साधना से अमर लोक की प्राप्ति होती है और जीवन सार्थक होता है। विदेह सार शब्द के अजपा जाप की विधि पूर्वक भक्ति साधना करने से प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। सतपुरुष परम पिता परमात्मा की शोभा मन बुद्धि की पहुँच से परे अपार है। उसके एक रोम में सैकड़ों सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाश है। सतलोक पहुँचने वाले सतगुरु के एक हंस के ज्ञान स्वरूपी तन शरीर प्रकाश का 16 सूर्य के समान है। सतगुरु कबीर साहब के सार शब्द के वचनोपदेश को सुनकर धनी धर्मदास जी आनंदित होकर बोले, हे प्रभु, आपके श्री चरणों की बलिहारी है। आपने सर्वोत्तम कल्याण करने वाले अमृत वचन सुनाकर मेरे सभी कष्टों को दूर करके मुझे सुखी कर दिया है। जैसे अंधा मनुष्य आँख पाने पर हर्षित होता है, वैसे ही आपके अमृत वचनों को सुनकर मुझे अपार हर्ष हो रहा है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, तुम धर्मात्मा अंश अंकुरी जीव हो। तुम मुझे मिले और मेरे वचनोपदेश को सुनकर तुमने अपने जीवन मृत्यु के दुख को दूर किया। तुमने धन स्थान पुत्र एवं पिता के घर का त्याग कर मुझे अनंत भक्ति भाव से प्रेम किया है। आगे भी इस विधि से जो शिष्य गुरु चरणों में अपना मन स्थिर रखेगा, अपने चित्त में गुरु चरणों का स्नेह रखे तथा तन मन धन सतगुरु पर समर्पित कर दे, ऐसा गुरु भक्त जीव मुझे सबसे ज्यादा प्रिय होगा। उसे सतलोक मोक्ष धाम जाने से कोई नहीं रोक सकेगा।
शिष्य होकर भी जो गुरु पर तन मन सर्वस्व समर्पित नहीं करता, बल्कि इसके विपरीत गुरु के प्रति अपने हृदय में कपट रखता है और सामने आने पर मुंह पर उनकी सेवा भक्ति की मीठी बातें करता है, वह कपटी जीव सतलोक को कैसे जा सकता है। बिना गुरु मिले वह मुझ परम पिता परमात्मा को कभी भी नहीं पा सकता। धर्मदास जी आदर पूर्वक विनम्र भाव से कहते हैं कि हे प्रभु, यह सब तो आपने ही किया है, नहीं तो मैं अनेक मोह माया एवं विषय वासनाओं में फंसा हुआ बहुत ही मैला था, परंतु अब जैसा भी हूँ यह सब आप ही ने किया है। हे प्रभु, मुझ पर आपने कृपा की कि आप स्वयं ही मेरे पास आए और मेरी बाह पकड़कर मुझे काल रूपी दुखों से छुड़ाया। सृष्टि का विकास, सृष्टि उत्पत्ति विषयक प्रश्न। धर्मदास जी निवेदन करते हुए कहते हैं कि हे साहब, अब आप मुझे कृपा करके यह बताइए कि अमर मुक्त हुए लोग कहाँ रहते हैं। आप मुझे अमरलोक एवं दीपों का वर्णन मुझे सुनाओ। मुझ प्यासे को आप अपना सतुपदेश रूपी अमृत पिलाओ। मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर मेरी उत्सुकता मिटाओ। कौन से द्वीप में सतगुरु के हंस जीवों का वास है और कौन से द्वीप में सतपुरुष परम पिता परमात्मा का निवास है। वहाँ पर हंस जीव कौन सा तथा कैसा भोजन करते हैं तथा वे कौन सी वाणी बोलते हैं। आदि पुरुष परम पिता परमात्मा ने लोक कैसे रच रखे हैं तथा उन्हें दीप रचने निर्माण करने की इच्छा कैसे हुई। इन तीनों लोकों की उत्पत्ति बताओ और वह मुझसे स्पष्ट करके वर्णन करके बताओ जो गुप्त रखा है। काल निरंजन किस विधि से पैदा हुआ और 16 सूतों का निर्माण कैसे हुआ। कैसे चार और खानी की सृष्टि स्थावर अंडज पिंडज एवं उष्मज का विस्तार हुआ और कैसे जीव को काल के बस में डाल दिया। कूर्म और शेषनाग उपराजा कैसे उत्पन्न हुए और कैसे मत्स्य तथा वराह जैसे अवतार हुए। प्रमुख तीनों देव ब्रह्मा विष्णु एवं महेश किस प्रकार हुए तथा पृथ्वी और आकाश का निर्माण कैसे हुआ। कहो चंद्रमा और सूर्य कैसे हुए। कैसे तारों का समूह प्रकट होकर आकाश में ठहर गया और कैसे चारों खानी के जीवों के शरीर की रचना हुई। इन सब की उत्पत्ति के विषय में स्पष्ट करके बताइए, जिससे मेरा सारा संशय नष्ट हो जाए और परोक्त की उत्पत्ति के रहस्य जानकर मन दुख रहित हो जाए। धर्मदास जी अत्यंत ही विनम्र होकर अनुराग भाव से कहते हैं कि हे सतगुरु, आप अपने इस दास पर कृपा करके आदि उत्पत्ति का वर्णन करके बताओ। अपने अमृतमय वचनों का सुंदर प्रकाश कीजिए, जिससे मेरा मृत्यु के भय दुख का नाश हो जाए। मुझे अपना दास जानकर मेरे मन के एक एक प्रश्न का उचित निर्णय करके वर्णन करो। हे सतगुरु, आप सदा ही सत्य का उपदेश करते हो। मैं आपके वचनों को बिना किसी शंका के निश्चय पूर्वक स्वीकार करूंगा। आपके वचनों पर मुझे विश्वास है, इसलिए वे मुझे अधिक प्रिय लगते हैं। आपकी लीला सामान्य मन बुद्धि से परे अनंत है। मेरे धन्य भाग है कि जो आपने मुझे दर्शन दिए। सतगुरु कबीर साहब प्रसन्नता पूर्वक कहते हैं कि हे धर्मदास, मैंने तुम्हें सत्य ज्ञान एवं मोक्ष पाने का सच्चा अधिकारी पाया है, इसलिए मैंने सत्य ज्ञान का जो अनुभव किया है उसके सार शब्द का रहस्य तुम्हें कहकर सुनाया है।
अब तुम मुझसे आदि सृष्टि के वर्णन की वाणी सुनो। मैं तुम्हें सबकी उत्पत्ति से प्रलय तक की बात सुनाता हूँ। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, तब की बात सुनो जब पृथ्वी, आकाश और पाताल भी नहीं थे, जब कूर्म, बाराह, शेषनाग, सरस्वती और गणेश भी नहीं थे, जब सबके राजा निरंजन भी नहीं थे, जिन्होंने सबके जीवन को मोह माया के बंधन में बांधकर झुला रखा है। 33 करोड़ देवता भी नहीं थे, और मैं तुम्हें अनेक क्या बताऊं। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी न थे, और न कहीं शास्त्र, वेद, पुराण थे। तब सब आदि पुरुष परम पिता परमात्मा में समाये हुए थे। जैसे बरगद के पेड़ के बीच में छाया रहती है। हे धर्मदास, तुम प्रारंभ की आदि उत्पत्ति को सुनो, जिसे प्रत्यक्ष रूप से कोई नहीं जानता, जिसके पीछे सारी सृष्टि का विस्तार हुआ है। उसके लिए मैं तुम्हें क्या प्रमाण दूं कि जिसने उसे देखा हो। चारों वेद परमपिता परमात्मा सतपुरुष की वास्तविक कहानियों को नहीं जानते, क्योंकि तब वेद का मूल आरंभ आधार ही नहीं था। इसी कारण वेद सतपुरुष परमपिता परमात्मा को अकथनीय, जिसका वर्णन न किया जा सके, कहकर पुकारते हैं। चारों वेद निराकार निरंजन से उत्पन्न हुए हैं, जो कि सृष्टि की उत्पत्ति आदि रहस्य को जानते ही नहीं। इसी कारण पंडित लोग इसका खंडन करते हैं और रहस्य से अनजान वेद के मत पर यह सारा संसार चलता है। सृष्टि की उत्पत्ति, सतपुरुष की रचना। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सृष्टि से पूर्व जब सतपुरुष गुप्त रहते थे, उस समय जिनसे कार्य कर्म होता है, वे निमित्त कारण एवं उत्पादन कारण और करण स्थान उत्पन्न नहीं किए थे। उस समय गुप्त रूप से कारण और करण संपुट कमल में थे। उनका संबंध सतपुरुष से था। विदेह सतपुरुष उस कमल में थे। सतपुरुष ने स्वयं इच्छा उत्पन्न कर अपने अंशों पुत्रों को उत्पन्न किया, और अपने अंश पुत्रों को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुए। सबसे पहले सतपुरुष ने शब्द को प्रकाशित उच्चारित किया और उससे लोकदीप रचकर उसमें वास किया। फिर सतपुरुष ने 4 पायों वाले एक सिंहासन की रचना की और उसके ऊपर पुण्य दीप का निर्माण किया। जब सतपुरुष अपनी समस्त कलाओं को धारण करके उस पर बैठे, तब उनसे अगर वासना सुगंध प्रकट हुई। सतपुरुष ने अपनी इच्छा से सब कामना की और उनसे 88,000 दीपों की रचना किया। उन सभी दीपों में वह चंदन जैसी सुगंध समा गई, जो बहुत अच्छी लगी। 16 सुत का प्रकट होना। सतपुरुष ने जब दूसरे शब्द को प्रकाशित किया, उससे कूर्म नाम के सुत प्रकट हुए और उन्होंने विश्वास करके सतपुरुष के चरणों को पकड़कर प्रार्थना की। जब सतपुरुष ने तीसरे शब्द का उच्चारण किया, तो उससे ज्ञान नाम के सूत उत्पन्न हुए, जो सब सूतों में श्रेष्ठ थे। ज्ञान नाम के सूत सतपुरुष के चरणों में सिर नवाकर सामने खड़े रहे। तब सतपुरुष ने उनको एक दीप में रहने की आज्ञा दी। सतपुरुष ने जैसे ही चौथे शब्द का उच्चारण किया, तब ही विवेक नाम के सूत उत्पन्न हुए। सतपुरुष ने जब 5वें शब्द को पुकारा, तो उससे काल निरंजन का अवतार हुआ। काल निरंजन अत्यंत तेज अंग, भीषण प्रकृति वाला होकर आया। उसी ने अपने उग्र स्वभाव से सब जीवों को कष्ट दिया है। जीव सतपुरुष का अंश है। जीव के आदि अंत को कोई नहीं जानता है। जीव नित्य अविनाशी है। सतपुरुष ने जब इच्छा कर
मुख से छठे शब्द का उच्चारण किया तो सहज नाम के सुत प्रकट हुए। सातवें शब्द के उच्चारण से संतोष नाम के सुत उत्पन्न हुए, जिनको सतपुरुष ने उपहार में दीप देकर संतुष्ट किया। जब सतपुरुष ने आठवें शब्द का उच्चारण किया तो उससे सुरति स्वभाव नाम के सुत उत्पन्न हुए, उन्हें भी एक दीप में बैठा दिया। नवे शब्द के उच्चारण से आनंद अपार नाम के सुत उत्पन्न हुए तथा 10वें शब्द के उच्चारण के अनुसार क्षमा नाम के सुत उत्पन्न हुए। यही सतयुग में सत सुकृत, त्रेता में मुनीन्द्र, द्वापर में करुणामय और कलयुग में कबीर बनकर आए। इन्हीं को ज्ञानी, सुरति, योग संतायन और योगजीत भी कहा जाता है। 11वें शब्द के उच्चारण से निष्काम नाम और 12वें शब्द के उच्चारण से जलरंगी नाम के सुत उत्पन्न हुए। उनके 13वें शब्द के उच्चारण से अचिंत नाम और 14वें शब्द के उच्चारण से प्रेम सुत नाम के सुत उत्पन्न हुए। 15वें शब्द के उच्चारण से दीन दयाल नाम के सुत और 16वें शब्द के धीरज नाम के विशाल सुत उत्पन्न हुए। 17वें शब्द के उच्चारण से योग संतायन सुत हुए। सतपुरुष के शब्द से ही उन सूतों के आकार का विकास हुआ और शब्द से ही समस्त लोक दीपों का विस्तार हुआ। सतपुरुष ने अपने प्रत्येक दिव्य अंग पुत्र को अगर अमृत का आहार दिया और प्रत्येक को अलग अलग दीपों का अधिपति बनाकर बैठाया। सतपुरुष के उन अंशों की शोभा एवं कला अनंत है। वहाँ उनके दीपों में सदा माया रहित अलौकिक सुख रहता है। उन अंशों की शोभा मन से परे अद्भुत असीम है और उनकी अनंत कला का वर्णन करके कौन पार पा सकता है। सब पुत्र सतपुरुष का ध्यान करते हैं और अमृत आहार का सदा सुख मानते हैं। इस प्रकार सतपुरुष से 16 सुत उत्पन्न हुए। हे धर्मदास, तुम इस आदि सृष्टि के वर्णन को अपने मन में धारण करो। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, उन दीपों की अनंत शोभा को क्या कहें, वह वर्णन करने से नहीं बनती। उनमें सूतों की शोभा की गणना कौन कर सकता है। उनकी माप रहित कला अपार एवं अद्भुत है। सतपुरुष के दिव्य प्रकाश से सभी दिव्य प्रकाशित हो रहे हैं। सतपुरुष के एक ही रोम और प्रकाश करोड़ों सूर्य एवं चंद्रमा के समान है। सतपुरुष सत्यलोक आनंद धाम है। वहाँ पर शोक मोह आदि कोई दुख नहीं है। वहाँ सदैव मुक्त हंसों का विश्राम होता है। सतपुरुष परमात्मा का दर्शन तथा अमृत का पान होता है। नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी। अभी आप सभी सुन रहे थे खष्ट चक्र के विषय में कबीर साहब धर्मदास साहब को समझा रहे थे किस तरह खष्ट चक्र को ध्यान में लाया जाता है। साधु संत भक्ति करके उसे जगाते हैं। सार शब्द नाम जपने की विधि, सृष्टि का विकास, सृष्टि उत्पत्ति विषयक प्रश्न, सृष्टि के आदि में क्या था, सृष्टि की उत्पत्ति, सतपुरुष की रचना, 16 सूत का प्रकट होना सुन रहे थे। फिर आगे मिलते हैं। शाह बंदगी, शाह बंदगी, शाह बंदगी।